बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू किसी एरिया या इलाके के रिलेटेड नहीं होते। ये तमाम दुनिया में एक जैसे होते हैं। मसलन जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। इस तरह के जितने भी एमसीक्यू होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि वो किसी कंट्री या एरिया के रिलेटेड नहीं होते। आपकी ज़िंदगी में कोई भी कंप्यूटर के मतलब एग्ज़ाम हो, आप इन वीडियोस को देख के अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। इन वीडियोस को ऑनलाइन देखिए या ऑफलाइन देखिए, आपकी चॉइस है। ऑनलाइन देखते हुए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है या किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन का ये है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 11 है। चलें स्टार्ट करते हैं कि इस सीरीज़ में कौन से क्वेश्चन आते हैं। A standalone program that has been modified to work on a LAN by including concurrency controls such as files and records locking is an example of LAN intrinsic software, LAN aware software, groupware, LAN ignorant software। तो इसका आंसर है ए, LAN intrinsic software। The portion of LAN management software restricts access, records user activities and ordered data। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं तकरीबन सिक्योरिटी के मतलब आती हैं। तो इसके ऑप्शन जो हैं ये है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का ये काम है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का काम है। इनमें से कौन सा ठीक है जो ये काम करता है कि रिस्ट्रिक्शन यानी कि किसी को एक्सेस देनी है या किसी को एक्सेस नहीं देनी, तो ये काम सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट का ये काम है कि ये जो काम ऊपर शो किए गए हैं कि ऑर्डर डाटा और एक्टिविटीज़ जो यूज़र के रिकॉर्ड के मतलब है उनको सिक्योरिटी मैनेजमेंट हैंडल करता है कि किसको एक्सेस देनी है किसको एक्सेस नहीं देनी। व्हाट इज़ द मैक्स केबल लेंथ ऑफ एसटीपी, यानी कि ये जो केबल है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? 100 फीट, 200 फीट, 100 मीटर, 200 मीटर। तो इसका आंसर है डी, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 200 मीटर तक मैक्सिमम होती है। प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज़ नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऐसे प्रोग्राम जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि जिस तरह पावर पॉइंट है या कोई रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है या सिर्फ वॉइस ओवर का सॉफ्टवेयर है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए है, यानी जैसा वर्ड है इस तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। तो जो ख़ास मकसद के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जिस तरह कोई सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ ऑडियो प्ले करता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ वीडियो प्ले करता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑडियो वीडियो दोनों प्ले करता है। तो इस तरह मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं हम उसको कहते हैं कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एन अप्रोच दैट परमिट्स द कंप्यूटर टू वर्क ऑन सेवरल कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ वन, यानी कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के ऊपर एक टाइम पे काम करना बजाय कि सिर्फ एक कंप्यूटर के ऊपर। तो इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? ऑनलाइन ट्रेशर्स, मल्टी प्रोग्रामिंग, ओवरलैप प्रोसेसिंग, आउटलाइन प्रोसेसर। तो इसका आंसर है सी, ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग। आपके एग्जाम में ये भी हो सकता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं, मल्टी प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर होता है और वो प्रोसेसर जब उसके पास मुख्तलिफ टास्क आते हैं तो उसको मल्टी प्रोग्रामिंग की टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि एक टाइम पे जो अप्रोच की गई है कि एक टाइम पे सेवरल प्रोग्राम्स जो उनके ऊपर काम कर रहे हैं उनको हैंडल करना। तो आप इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। ओवरलैप प्रोसेसिंग इज़ ए टेक्निक इन ए सिस्टम डिजाइनिंग टू इंक्रीज यूटिलाइज ऑफ द सीपीयू, थस इंप्रूविंग सिस्टम एफिशिएंसी। तो ये एक टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर्स यूज रिस्क टेक्नोलॉजी? रिस्क पावर पीसी, यानी कि जो पावर पीसी होता है उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसके अंदर मिनिमम इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकें। तो इसका एब्रीवेशन ये है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी कि हम माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसको मिनिमम जो इंस्ट्रक्शन है वो दे के मैक्सिमम अपना आउटपुट लें। In order to play and hear sound on a computer, one needs a sound card and speaker, a microphone, all of them, none of them। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ सुननी है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक स्पीकर होना चाहिए और एक साउंड कार्ड होना चाहिए, ये जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है, और ये स्पीकर बाहर पड़े होते हैं जिसके ज़रिए हमें आवाज़ आती है।
तो इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइसेस इन द टर्म ऑफ कॉस्ट? तो सेमीकंडक्टर मेमोरीज, मैग्नेटिक डिस्क, कम्पैक्ट डिस्क। तो इसका आंसर होता है सी, यानी कि कम्पैक्ट डिस्क जो थी, जो पहले इस्तेमाल होती थी, उनमें ये चीपेस्ट फॉर्म थी, कोई भी डाटा हम सेव करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट यूनिट्स ऑफ डाटा ऑन एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस? बिट्स, बाइट्स, हर्ट्स। तो इसका आंसर है बाइट्स। बिट्स बहुत छोटी हो जाती है, हर्ट्स इसका ये यूनिट नहीं है। हर्ट्स तो किसी साइकिलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो इस तरह का ये यूनिट है। तो स्टोरेज के लिए जो यूनिट होता है बिट या बाइट है, तो बाइट्स आजकल चल रहा है। तो इसका आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? यानी कि बहुत तेज़ एक्सेस टाइम किसका है? सेमीकंडक्टर मेमोरीज, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, कम्पैक्ट डिस्क। तो सेमीकंडक्टर जो है वो आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, जो ग्रीन कलर की चिप्स होती हैं, मेमोरी कार्ड, यूएसबी, आपको मदरबोर्ड नज़र आता है, इनके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है, ये सारी सेमीकंडक्टर हैं। तो इनका एक्सेस टाइम एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो ऑप्शन दिए गए हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और कम्पैक्ट डिस्क के, बहुत तेज़ है इनका एक्सेस टाइम। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, यानी कि सेमीकंडक्टर का एक्सेस टाइम एज़ कम्पेयर टू दूसरे ऑप्शन के बहुत तेज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।